यस दोस्तों, आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 पॉलीगोनल बहुभुज के बारे में, बहुपद के बारे में हम आज समझने वाले हैं। क्लास 10th का स्पेशल सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी का पूरी तरह सोल्यूशन, और ये आपका जो फरवरी टारगेट बनाए हैं, जो 6 फरवरी से जो एग्जाम होने वाले हैं उसका टारगेट लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं आपके सामने रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसको पूरी तरह से आप देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, सब लोग जुड़ जाइए फटाफट और फिर जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइन में, और इसके बाद हम देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दिया गया है 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूल मतलब ये होता है कि उसका जो शून्यांक होता है जीरो, उसे उसका क्या है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा आपको बताया गया है। सबसे पहले जल्दी से जल्दी 6x² - x - 2 बराबर 0 ये हमने लिख लिया। अब इसमें एक बड़ी बात दोस्तों होता है कि जैसे x² का जो कोएफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वो जो है हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में समझा जाता है। तो 6 दूना 12 यानी हम 12 समझेंगे। तो यानी संख्या, ऐसी संख्या ढूंढिए जिसकी गुणा करने पर 4 आते हों और 12 आते हों और उनके बीच का डिफरेंस x आता हो। तो वो कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे x² माइनस 4x, है ना, और प्लस 3x। अगर इस तरह करने में एक फ़ायदा ये होता है कि 4 में 3 घटाएंगे तो 1x बचेगा और -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है बताइए? तो इसमें कहेंगे 2 कॉमन है, तो 2x जब इसमें बाहर करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3x बचेगा और दो दूना 4, तो यहाँ 4 2 बचेगा। और इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे सर इसमें दोनों कॉमन, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए जब जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसको एक कर लेते हैं बाहर, तो 3x - 2 ये भी आपका मिल जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम होने के कारण इनका शून्यांक जो है एक बार 3x - 2 लिया जाएगा और एक बार जो है आपका क्या लिया जाएगा? देखिए एक बार जो है आपका लिया जाएगा, इन दोनों में से एक लिया जाएगा, यानी आपका कहलाएगा 2x + 1। ठीक है, तो ये दो शून्यांक आपको मिल गया दोस्तों। तो ये इस तरह का एक शून्यांक ज्ञात करने का सूत्र इस तरह से आ जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या है? 2x² - 7x, ठीक है, और +3 का द्विघाती सूत्र का ज्ञात करिए। और इसका जो है द्विघाती सूत्र मतलब आपको उपयोग करके इसका प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए द्विघाती सूत्र जैसा कि आप जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac, ठीक है, और अपान पूरी का कितना है दोस्तों? 2a। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र है। अब इसका उपयोग हमें करना है, इसमें अपने से बोला है इसलिए करना पड़ेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आपके दिया गया है, इनको पहले ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2² - 7x +3 बराबर 0। जल्दी फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, फटाफट आइए, फटाफट जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ए बराबर देखिए क्या दिया गया है? 2। इसी तरह बी बराबर क्या दिया गया है? -7। सी बराबर क्या दिया गया है? 3। अब इनका सूत्र जो हम इसमें रख देंगे, तो देखिए x बराबर -b, माइनस की वैल्यू कितना है यहाँ पे? b की वैल्यू कितना है? आप कहेंगे b की वैल्यू -7 है, बिल्कुल सही है। तो एक माइनस यहाँ पे है और -7 आपको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। प्लस माइनस दोनों लेके चलना है। b² क्या है हमें? b के -7 का स्क्वायर है यहाँ पे। इसके बाद -4, a का मान इसमें क्या दिया गया है? 2, और c का मान क्या दिया गया है? 3। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? अपान जो है 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे देखिए अपन तो सात का करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों का क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस √, अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। -4 दूना 8 त्रिक 24, यहाँ 24 हो जाएगा और बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे क्या क्या प्रोसेस बन रहा है। तो 7 है यहाँ पे, देख रहे हैं 7 माइनस √49 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 100% इसमें 25 आ ही जाएगा। कुल 9 में 4 गए 5 और 4 में 2 गए 2, और बटे ये पूरा का 4 है। देखिए अपन आगे की बात करें तो 7 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे √ का 25 का वैल्यू 5 होता है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें एक चीज़ ये देखना है कि एक बार हम इसमें प्लस लेकर चलेंगे, एक बार हम इसको माइनस लेके चलते हैं। तो ये x बराबर एक बार 7 + 5 लेते हैं तब क्या होगा? ये होगा। और एक बार 7 - 5 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो 7 5 12 होता है, श्योर 12 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 तिहाई
12 3 आंसर आ जाएगा। और अगर इसका माइनस लेते हैं तो 4 2 बचेगा, ठीक है, 2/4, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका शून्यांक एक 3 होगा, एक 1/2 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, ये द्विघाती, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो उपयोग किया है द्विघात सूत्र का उपयोग करके बताया गया है। तो द्विघात सूत्र को आपको पता होना चाहिए पहले बात। दूसरी इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, इसमें ए बी और सी का मान सबको पता होना चाहिए इसमें वैल्यू रख करके, और इसमें फिर इस सूत्र को सॉल्व करके एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव दोनों चीजें लेकर के इसमें सॉल्व करना होगा। तो ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न टॉप 3 में हम लोग आ गए हैं के का मान। देखिए तीसरा वाला प्रश्न जो बोलेगा आपको, वो के का मान निकालने के लिए बोलेगा। के का मान निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में आएगा ये। अब तो के का मान कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए के का मान निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, ये भी आपको पता ही होगा। तो के की वैल्यू जो फाइंड करते हैं हम लोग, तो इसमें भी एक तरीका होता है, सेम उसी के प्रोसेस में हम इसको भी निकाल लेंगे, के का मान कैसे निकाला जाता है और किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम फिर से इसमें चर्चा करते हैं। तो देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें जुड़ गए होंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आइए। अभी जो लोग भी अभी नहीं आ पाए हैं तो फटाफट आ जाइए, सबको ही एक दूसरे से। देखिए आप अगर आप इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे लगातार, तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जिसमें आपको पता ना हो, जल्दी से जल्दी वो आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं के का मान में क्या कर सकते हैं, बताइए इसमें। तो इसमें क्या होगा, के का मान अपन निकालने के लिए सबसे पहले ए बी सी, इसमें उसी तरह से सिस्टमेटिक जो भी अपना है उसके हिसाब से इसमें रखा जाएगा, ठीक है, और उसमें फिर इसके हिसाब से उसको निकाला जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं विभक्त कर का सूत्र है। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर b² - 4ac बराबर क्या होता है 0, ठीक है। तो इसमें ये बताइए ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, ये इस सूत्र से हम जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम, 2x² + kx + 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो ए का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, बी का मान क्या है, यहाँ पे k है, सी का मान क्या है 3 है, तो इस पे हम रख देंगे। तो b² - 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है बेटा यहाँ पे 2, और c का मान क्या है 3 बराबर क्या है 0। तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 3 6, 6 4 को 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है आपका, अच्छा एक चीज बताना भूल गया था, सी का मान 3 नहीं है बेटा, बी का मान के है, सॉरी बी का मान क्या है यहाँ पे के है, और थोड़ा सा मिस हो गया, रुक जाइए। यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू क्या है के है, सॉरी, तो के बी के जगह में k² रखा जाएगा। 4a का मान क्या है बेटा 2, और सी का मान क्या है 3 बराबर किसके है 0। k² बराबर 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6, 6 कुछ 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो k बराबर ये 24 हो जाएगा, तो √24 हो जाएगा। तो देखिए अंडा रूट जब निकालेंगे आप, तो 24 का जब एलसीएम करेंगे आप, तो 2 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये इसमें से क्या है कि इसमें से बाहर निकालना है हमें, तो इसमें से जिसका पेयर बन जाएगा वो हो जाएगा 2, और √3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस में दोनों तरह थे। तो के का मान आपका क्या बनेगा आप बताइए, तो के का मान आपका हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो 2x² के का मान क्या अपना 2√6x + 3 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का विभक्त करके के का मान हम निकालते हैं, और इस सूत्र का उपयोग करके बनाते हैं। इसको विभक्त कर का सूत्र कहते हैं, जो डी की वैल्यू हम 2 मिनट के लिए 0 समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको, इसके बाद फिर हम देखेंगे। तो